भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको कार्तिक माह के 19वें अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। तो कथा प्रारंभ करने के पहले गुरुदेव की स्तुति कर लेते हैं, उसके बाद प्रभु का स्मरण करते हैं और उसके पश्चात 19वें अध्याय की कथा का प्रारंभ करेंगे। तो आपसे अनुरोध है कि कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं गोपा स्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिं पुल्लेन्दीवरकान्तिमिन्दुवदनं बरहावतंस प्रियं श्रीवत्साङ्कमुदार कौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोगोपसङ्गावृतं गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्याङ्गभूषणं भजे दिव्याङ्गभूषणं भजे। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तीं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। वरः पीठं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपीशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोर्धरसुदया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपतरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम मेरा बारंबार प्रणाम मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेष इनके नयन गंभीर है उनके चपल विशेष उनके चपल विशेष। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय गोपाल कृष्ण भगवान की जय द्वारकाधीश भगवान की जय। कार्तिक माह के 19वें अध्याय की कथा यहाँ प्रारंभ होती है। श्री विष्णु मम हृदय में प्रेरणा करने वाले नाथ लिखूं महात्म कार्तिक राखो सिर पर हाथ। राजा पृथु ने कहा कि हे देवर्षि अब आप यह कहिए कि भगवान विष्णु ने वहां जाकर के क्या किया तथा जलंधर की स्त्री का पतिव्रत धर्म कैसे भ्रष्ट हुआ। श्री नारद जी ने कहा कि जलंधर के नगर में जाकर के भगवान विष्णु ने उसकी पतिव्रता स्त्री वंदा का पतिव्रत धर्म भंग करने का विचार किया। वह उसके नगर में उद्यान में जाकर के ठहर गए और रात में उसे स्वप्न दिया। वह उनकी माया और अद्भुत कार्य पद्धति थी और उनकी माया द्वारा जलंधर की स्त्री पतिव्रता वृंदा ने रात में यह स्वप्न देखा कि उसका पति नग्न होकर के सिर पर तेल लगाए महिष पर चढ़ा हुआ है और काले रंग के फूलों की माला पहना हुआ है। उसकी चारों ओर हिंसक जीव उसे घेरे हुए हैं। वह सिर मुंडाए हुए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है।
उसने अपने नगर को समुद्र में डूबा हुआ देखा और इस प्रकार के बहुत से भयानक सपने देखे। फिर तुरंत ही वह जाग पड़ी और स्वप्न के संबंध में विचार करने लगी। इतने में उसने सूर्य भगवान को उदय होते हुए देखा तो सूर्य में उसे एक छिद्र दिखाई दिया तथा वह कांतिहीन थे। इसे उसने अपना अनिष्ट जाना और भयभीत होकर के रुदन करने लगी, जोर जोर से रोने लगी। वह छज्जे पर गई, अटारी पर पड़ी, भूमि पर उतरी, मगर उसे कहीं पर भी शांति प्राप्त नहीं हुई। फिर वह अपनी 2 सखियों को साथ में लेकर के उपवन में गई, परंतु वहां भी उसे शांति प्राप्त नहीं हुई। वह जंगल में निकल गई, पर वहां भी उसे चैन नहीं मिला। वन में उसने सिंह के समान 2 भयंकर राक्षसों को देखा, जिससे वह अत्यंत भयभीत होकर के इधर उधर भागने लगी। उसी समय वहां अपने शिष्यों सहित एक तपस्वी आ पहुंचे तो वृंदा उनके पैरों को हाथ लगा करके उनसे अपनी रक्षा के लिए याचना करने लगी। मुनि ने अपनी एक ही हुंकार से उन दोनों राक्षसों को वहां से भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ और वह भय से मुक्त होकर के मुनि को हाथ जोड़ करके प्रणाम करने लगी और कृतज्ञता का ज्ञापन किया। फिर उसने मुनि से अपने युद्धरत पति के संबंध में उसकी कुशल क्षेम का प्रश्न किया। मुनि ने मौन होकर के आगे पीछे देख करके कुछ कहना चाहा। उसी समय 2 वानर उसके पास आकर के हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। जो ही मुनि ने भ्रकुटी का संकेत किया तो वह उड़ करके आकाश में चले गए। फिर वह जलंधर का सिर व धड़ लेकर के मुनि के पास आ गए। तब वृंदा ने अपने पति को मरा हुआ जान करके मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और अनेक प्रकार के वचन कह करके दारुण विलाप करने लगी। उसके पश्चात उसने मुनि जी से कहा कि हे कृपा सिंधु, हे दयानाथ, आप मेरे पति को जीवन दे दीजिए। पतिव्रता परायण दैत्य पत्नी ऐसा कहकर दुखी श्वासों को छोड़ती हुई मुनि के चरणों में गिर पड़ी। तब मुनीश्वर ने कहा कि यह शिव जी द्वारा युद्ध में मारा गया है, अतः यह जीवित नहीं हो सकता है, क्योंकि जिसे भगवान शंकर मार देते हैं वह कभी भी जीवित नहीं हो सकता है। परंतु शरणागत की रक्षा सनातन धर्म है, अतः कृपा करके मैं इसे जिला देता हूं। श्री नारद जी कहते हैं कि वह मुनि साक्षात कोई और नहीं, नारायण भगवान विष्णु थे, जिन्होंने यह सब माया फैलाई थी। वह वृंदा के पति को जीवित करके अंतर्ध्यान हो गए। जलंधर ने उठ करके वृंदा का आलिंगन किया और उसका मुंह चूमा। वृंदा भी पति को जीवित देख करके बहुत खुश हो गई और अब तक हुई सभी बातों को स्वप्न समझा। उसके पश्चात वृंदा सकाम होकर के बहुत दिन तक अपने पति के साथ में विहार करती रही। एक दिन उसने संभोग काल के अंत में भगवान विष्णु को पहचान लिया। तब वह उन्हें प्रताड़ित करती हुई बोली कि हे परिस्त्री से गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने तुमको पहचान लिया है, मैंने तुमको जान लिया है। वह मायावी तपस्वी तुम ही थे। हे राजन, ऐसा कह करके क्रुद्ध होकर के पतिव्रता ने अपने तेज को प्रकट करते हुए श्राप दिया। जो तुमने अपनी माया से 2 राक्षस मुझको दिखाए थे, वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी भी स्त्री का हरण करेंगे और उसके विरह में दुखी होकर तुम वानरों की सहायता से वन में भ्रमण करोगे और वह सर्वेश्वर जो इस समय तुम्हारा शिष्य बना हुआ है वह वहां पर तुम्हारा साथी होगा। ऐसा कह करके पतिव्रता वृंदा भगवान विष्णु के लाख मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा आदि देवता आकाश से उसका प्रवेश करते देख रहे थे। वृंदा के शरीर का तेज श्री पार्वती जी के शरीर में समा गया और आकाश से जय जयकार होने लगी। पतिव्रत धर्म के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति को प्राप्त कर लिया। इस प्रकार कार्तिक माह के 19वें अध्याय की कथा का यहाँ पर समापन होता है। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम
रामकृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम, रामकृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम, रामकृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री राधे रानी सरकार की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी महाराज की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं बहनों, आपने जो ज्ञानवर्धक कथा का श्रवण किया है, कथा सुनने के बाद यदि आप कथा के निमित्त कोई धन राशि प्रदान करना चाहते हैं या फिर आप कार्तिक माह के निमित्त कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं, गौदान, अन्नदान, वस्त्र दान या कोई भी दान यदि आप देना चाहते हैं, तो उसके निमित्त अपना नाम तथा गोत्र बता करके और हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से नगद धन राशि आप हमें पहुंचा करके और कार्तिक माह का संपूर्ण पुण्य फल आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।